इस वीडियो में मैं आपको एक-एक चीज़ साबित कर दूंगा कि किस प्रकार से बिना एसईओ के, बिना कीवर्ड रिसर्च के, बिना पोस्ट लिखे अर्निंग की जाती है। यहाँ पर मैं एक-एक प्रूफ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एडसेंस दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट रहता है, उन लोगों का डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मगर कुछ लोगों को डाउट की जगह कीड़ा होता है, वह इलाज मैं नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों को अर्निंग करनी है, मैंने प्रोसेस बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, वह देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा ब्लॉग है वह अक्टूबर में मोनेटाइज हुआ था, एडसेंस अप्रूव हुआ था। मुझे ब्लॉगिंग करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। टोटल अर्निंग आप मेरी देख सकते हैं, 23,000 समथिंग डॉलर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं शुरू से पहले दिन से आपको पूरी की पूरी डिटेल दिखाता हूँ। 26 अक्टूबर 2021 को मेरा एडसेंस अप्रूव होता है। मैंने बताया कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जितना आपकी वेबसाइट पर आता है, उतना ही मुश्किल से मेरी वेबसाइट पर आता था। 10, 20, 50 व्यूज़ मुश्किल से हर दिन आते थे, या यूँ कहूँ कि इससे भी कम आते थे। स्टार्टिंग के आप अर्निंग देख सकते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे मैंने जो मेथड अपनाया है, अभी तक उसको शायद ही कोई इंडिया में यूज कर रहा होगा, और ये बिल्कुल जेन्युइन है गूगल की तरफ से। मैंने पहले ही बताया है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे क्योंकि हमारी अर्निंग जो होती है गूगल की तरफ से ही होती है। अगर गूगल ही हमारा अकाउंट डिसेबल कर देगा तो फिर हम अर्निंग कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं गूगल का मेल भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये ट्रैफिक ऑर्गेनिक है और बिना कीवर्ड के लाया जाता है, बिना किसी खास मेहनत के लाया जाता है। यही आपको मैं इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हैं हर दिन के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आज मेरी हर रोज़ 400-500 डॉलर प्रति अर्निंग हो रही है, हर दिन अर्निंग हो रही है। शुरुआत से ही ऐसा होता था। मैंने धीरे धीरे ग्रो किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मुझे हर चीज़ में सक्सेस मिली है, इसलिए यह चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी अर्निंग को बढ़ाया है, यानी कि मोनेटाइज होते ही 4-5 महीनों के अंदर मैंने 17-18 लाख के आसपास की अर्निंग कर ली है, और अभी तक मेरा एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था। दूसरा तरीका वह हो सकता है जो आपने अपनाया है। ट्रैफिक का वेट कीजिए, 1-2 साल का इंतज़ार कीजिए और हर रोज़ $1 $2 कमाइए। कुछ लोग तो महीने में भी $1 $2 तक नहीं कमा पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके टाइम का भी नुकसान हो रहा है। दूसरा, अगर आपको 2 साल बाद पता चलता है कि ये ब्लॉग काम ही नहीं करेगा, फाइनेंशियल आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप किसी न किसी होस्टिंग पर इन सब चीज़ों को चलाते हैं। 5,000 रुपये से ज़्यादा होस्टिंग का सालाना वैसे लग जाता है। यहाँ पर आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं इन 3-4 महीनों के अंदर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अभी मार्च चल रहा है। इसी तरीके से अगर मेरी अर्निंग होती रही, अब जो एवरेज है वह 6 लाख रुपये के आसपास होने वाली है। आप देख सकते हैं, अगर यही चीज़ें 3-4 महीने और चल जाती है तो 40-50 लाख रुपये आसानी से अर्निंग होगी। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि ये चीज़ आपकी आगे जाके फ़ेल हो जाएगी। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरी आगे चलकर फ़ेल भी हो गई। दोस्तों, मेरा कुछ नहीं लगा है, 500 रुपये का डोमेन खरीद कर एक वेबसाइट क्रिएट की थी, और अगर मुझे 6-7 महीने के अंदर 50 लाख रुपये आ जाते हैं तो दोस्तों, मैं आपकी बजाय, कामयाब होने की बजाय आपकी तरह जो आधा डॉलर हर रोज़ कमा रहे हैं, महीने में $2 कमा रहे हैं, हो सकता है वह साल 2 साल के बाद भी इतना ही कमाते रहें। तो उनकी बजाय मैं इस तरीके से फ़ेल होना पसंद करूँगा। ये फ़ैसला आपने करना है कि आप उनकी तरह कामयाब होना पसंद करेंगे या मेरी तरीके से फ़ेल होना पसंद करेंगे। हालाँकि इसमें फ़ेल होने वाला कुछ नहीं है। ये तरीका आज भी चल रहा है, 6 महीने बाद भी चलेगा, 2 साल तक भी चलेगा। अभी आपको मेरी ईमेल आईडी में नीचे आपको एक मेल दिखाई दे रही होगी, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये एडसेंस की तरफ से मेल आई थी 27/10/2021 को, यानी कि 26 को मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ, 27 को एडसेंस की तरफ से ऐड लिमिट का मेल आ जाता है। ऐड लिमिट का मेल इसलिए आता है कि अचानक से अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो गूगल को डाउट होता है कि कहीं यह ट्रैफिक आपने गलत तरीक़ों से तो नहीं लिया है। क्योंकि मेरी वेबसाइट पर सिर्फ 5-10 का ट्रैफिक मुश्किल से आता था, अचानक से मैंने उसी दिन
500,000 का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर भेज दिया था। यहाँ पर साफ शब्दों में गूगल की तरफ से लिखा गया है कि 30 दिन तक आपकी वेबसाइट को मॉनिटर किया जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ऑर्गेनिक नहीं है, गलत तरीकों से लाया गया है, तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों, अगर मेरा जो ट्रैफिक है गलत तरीके से होता, ऑर्गेनिक नहीं होता, अगर गूगल की किसी पॉलिसी का वॉयलेंस करता, तो यहाँ पर मेरा एडसेंस डिसेबल हो जाना था। मगर मैंने कभी भी अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक को भेजना नहीं रोका। आप मेरी अर्निंग से ही हिसाब लगा सकते हो कि 27 तारीख को अगर मुझे मेल आता है और ऐड लिमिट लग जाती है और 30 दिन के लिए यह ऐड लिमिट होती, तो आने वाले 30 दिनों तक मेरी अर्निंग नहीं होती। जब गूगल ने मेरी वेबसाइट का रिव्यू किया तो उन्होंने यही चीज़ पाई कि जो मेरा ट्रैफिक है बिल्कुल जेन्युइन है। दोस्तों, मैं अब आपको 27 अक्टूबर के बाद की अर्निंग दिखाने वाला हूं, जिस दिन मुझे मेल आया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल की तरफ से कुछ एक्शन किया गया या नहीं किया गया। दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर आप पॉलिसी का उल्लंघन करेंगे तो गूगल एक्शन लेगा। अगर सारी चीज़ें सही रखेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। मेरे मामले में यही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरे महीने की अर्निंग दिखाऊंगा कि एड लिमिट लगने के बाद अर्निंग क्या हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 को मुझे मेल आता है और 28 और 29 को आपको थोड़ी सी अर्निंग कम दिखाई देगी। मैंने बताया कि 2-3 दिन ही हुआ था, तब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मगर शनिवार को दोबारा से मेरी अर्निंग होती है और यहाँ से फिर से मेरी अर्निंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यानी कि 1-2 दिन में गूगल ने रिव्यू कर लिया, उन्हें मेरी वेबसाइट पर कुछ भी गलत नहीं लगा। अगर सस्पिशियस भी लगता कुछ ट्रैफिक को लेकर, तो गूगल 30 दिन तक आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करने के लिए छोड़ देता है। तब तक आपकी वेबसाइट पर किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं देती है। मगर मेरा ट्रैफिक 100% जेन्युइन होता है, इसलिए कभी भी आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब इतना ट्रैफिक जेन्युइन तरीके से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आता है तो आपका सीपीसी इतनी जल्दी बढ़ता है और आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि 9 नवंबर को $23 की अर्निंग हुई है। तो दोस्तों, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 13 नवंबर को $22 हुए हैं, फिर बीच में $13-12 है। तो यहाँ पर देखिए कि मेरी अर्निंग बढ़ती गई है। 19 नवंबर को $55, 20 नवंबर को 100 से ज़्यादा डॉलर की अर्निंग हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि मेरा ट्रैफिक 100% जेन्युइन था। दोस्तों, अपने कोर्स में मैं कोई भी टेक्निकल मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगा, ना ही कोई इस प्रकार के टूल खरीदने को बोलूँगा कि जहाँ से, जैसे कि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो कोई ये बोलता है कि यहाँ पर आप डेटा या कीवर्ड चेक करने के लिए ये टूल खरीद लीजिए, इस प्रकार से चीज़ें कीजिए, तो ब्लॉगिंग काफ़ी मुश्किल होती है। मगर दोस्तों, मैं जो अपने कोर्स में आपको वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को दिखाकर आप किसी, अगर 8-10 साल का बच्चा भी आपके घर में है, तो मेरी गारंटी है कि वो भी वही चीज़ें आसानी से कर सकता है। तो इतनी आसान चीज़ें मैं करता हूं और ये अर्निंग तब हो जाती है। आप भी उन्हीं आसान चीज़ों को कीजिएगा, मुश्किल चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पहले ही मैं बता चुका हूं कि 50 या मैक्सिमम 100 लोगों तक ही मैं ये कोर्स भेजूंगा। इसलिए जिन लोगों को ये कोर्स लेना है वह जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सकता है। जिनको डाउट था, इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं कोई सफाई नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे 2-3 वजह होती है। यानी कि इस काम से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस काम से हमें कितना नुकसान हो सकता है। मेरे मामले में मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आपसे 5,000 रुपये की कोर्स फीस ले रहा हूँ। अगर आपको नुकसान होता है तो मान लीजिए कि मैक्सिमम 5,000 का ही होने वाला है। यानी कि मैंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की। आपका ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका किसी भी मायने में नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर मैंने कोई वैल्यू ऐड की और आपने वैसा ही किया जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो दोस्तों अगर आपकी अर्निंग 50,000, 5 लाख, 50 लाख तक हो जाती है, तो दोस्तों आप यह सोच सकते हो कि आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। मैं एक्सपेरिमेंट टाइम पर ही 17 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूं और अभी 6 लाख रुपए के आसपास की अर्निंग हो रही है। और आने वाले समय में अगर मुझे ये सारी चीज़ें पहले से
जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर इसी तरीके से बता दी गई होती या मुझे पहले से पता होता तो इतने ही ट्रैफिक पर मेरी ये अर्निंग 30-35 लाख रुपये होती, क्योंकि यहाँ पर मुझे सीपीसी शुरुआत में बहुत कम मिल रहा था। धीरे धीरे मैंने ट्रैफिक भी बढ़ाया, सीपीसी भी बढ़ाया और अन्य एक्सपेरिमेंट भी किए, इसलिए मेरी अर्निंग ऊपर नीचे होती रही है। दोस्तों डेट के हिसाब से मेरी अर्निंग चेक करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीच बीच में आपको मेरी अर्निंग बहुत कम दिखाई देगी। कई बार आपको, जैसे कि आज अगर $100 हुई है तो अगले दिन आपको $10 देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का कारण यही है कि जब आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक एसईओ से ट्रैफिक आता है तो इतना अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। मगर यहाँ पर आपके साथ भी यही होगा कि किसी दिन आपके $500 बन जाएंगे, अगले दिन $50 बनेंगे, मगर 3-4 महीने के बाद आपके काम में एक एवरेज आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक ग्रो करती है और बहुत सारे कीवर्ड पर ऑटोमेटिक रैंक करने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं सीपीसी भी दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरी आज की अभी तक की डिटेल है। 1-2 बजे के आसपास यह वीडियो मैंने आज ही रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर सीपीसी 27 के आसपास आपको मिल जाएगा। मैं कल का सीपीसी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको 0.23 का सीपीसी है। इतना सीपीसी आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा होता है। इसके अलावा मैं आपको पिछले हफ्ते का सीपीसी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सीपीसी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 7 दिनों में आपको 0.20 दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने अपना सीपीसी भी लगातार बढ़ाया ताकि उतने ही ट्रैफिक पर मेरी अर्निंग कई गुना हो सके, क्योंकि जब मेरा सीपीसी 0.08 था तो इतने ही ट्रैफिक पर अर्निंग कम होती थी, अब उतने ही ट्रैफिक पर अर्निंग 3 गुना हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं, अगर आपकी वेबसाइट पर 100 व्यूज भी आते हैं, 100 का ट्रैफिक भी आता है, तो आपके 100 के ट्रैफिक पर 100 रुपये आसानी से बन जाएंगे। यानी कि अगर दिन में आपका 1000 का ट्रैफिक आता है तो 1000 से 1500 रुपये की अर्निंग अपने आसपास हो जाती है। दोस्तों ट्रैफिक वेबसाइट के अलावा मैं आपको ऐप के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ऐप पर भी ये मेथड प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभी कुछ ऐप बनवा रहा हूं डेवलपर से। मेरे ऐप जैसे ही तैयार हो जाते हैं मैं उन्हें गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करूंगा और उनके साथ भी यही सब करने वाला हूं। यही तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यह 100% काम करता है। इसलिए कोर्स बनाने में मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं ताकि और चीज़ें भी आपको इसी वैल्यू में मैं बता सकूं। इसलिए जो सीरियस है वह कोर्स के लिए आ सकता है, जिनको सीरियस नहीं है वह मेरा और अपना टाइम ख़राब न करें।